हुआ बैग उन गरीब आदमी और औरत को देती हुई कहती है, मुझे आपकी लड़की पसंद है, मैं इसका दाम देने के लिए तैयार हूँ। आप लोग इसे जल्दी से तैयार कर दीजिए, मैं इसे अभी के अभी अपने साथ ले जाऊंगी। जी बस आप थोड़ी देर इंतजार कीजिए, मैं अभी इसे तैयार करके लाती हूँ। कुछ समय बाद ललिता उस लड़की को खरीद कर अपने घर आती है, जहाँ हॉल में बैठी उसकी सास माला उससे कहती है, बहू तो ये अपने साथ किसे लेकर आई है, और तू सुबह सुबह कहाँ चली गई थी? मैं तुझे पूरे घर में ढूंढ रही थी। माँ जी, मैं अपनी सौतन खरीदने गई थी। मैं अब अपने अधूरेपन को और बर्दाश्त नहीं कर सकती हूँ, ना लोगों के सामने अपना मजाक बनते हुए देख सकती हूँ। बहू, इसके लिए क्या तू अपने पति को बांट लेगी किसी और के साथ? बहुत औरतें देखी है मैंने सौतन की वजह से घर बर्बाद होते हुए, लेकिन तेरे जैसी औरत पहली बार देख रही हूँ जो खुद ही अपनी सौतन खरीद कर लाई है। पर तू ये जान ले, हमारी सोसाइटी इसे कभी नहीं अपनाएगी। माँ जी, मैं इस लड़की की शादी अपने पति से करवा दूंगी, तब तो सोसाइटी इसे अपना लेगी ना। और वैसे भी जब मुझे मेरी सौतन से कोई परेशानी नहीं है, तो दुनिया को हो या ना हो मुझे कोई मतलब नहीं है। बहू, तू बच्चे के मुंह में अंधी होती जा रही है। तुझे अभी नहीं समझ आ रहा है कि तू कितनी बड़ी गलती कर रही है। अभी भी वक्त है, संभल जा, वरना तुझे ये खरीदी हुई सौतन बहुत महंगी पड़ेगी। माला और ललिता की आपस की सारी बातें उनसे कुछ दूर खड़ा ललिता का पति अनुज सुन रहा था, जिसे सुनने के बाद वो उनके पास आकर कहता है, तुम्हारा दिमाग ठीक तो है ना? मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और मैं किसी और से शादी नहीं कर सकता, समझी? तुम्हें पता भी है कितनी बड़ी गलती कर रही हो। जितना प्यार तुम मुझसे करते हो, उतना ही प्यार मैं भी तुमसे करती हूँ। और ये शादी सिर्फ दुनिया को दिखाने के लिए होगी। बस ये एक बार हमें बच्चा दे दे, उसके बाद हम इसे यहाँ से भेज देंगे। नहीं, मैं इन सब के लिए तैयार नहीं हूँ। मुझे बच्चे की कोई जरूरत नहीं है। हम दोनों एक दूसरे के लिए बहुत है, काफी है। अनुज गुस्से में इतना कहकर वहाँ से चला जाता है। ऐसे ही समय बीतता है। समय के साथ ललिता जैसे तैसे अनुज को दूसरी शादी करने के लिए मना लेती है। ऐसे ही थोड़ा समय और बीतता है। समय के साथ ललिता की सौतन धीरे धीरे अनुज और उसके घर वालों के दिल को जीत लेती है और उनके करीब आ जाती है। ऐसे ही एक रोज माला किचन में मोती चूर के लड्डू बना रही थी। तभी ललिता वहाँ आकर लड्डुओं को देखकर कहती है, क्या बात है माँ जी, बड़े दिन से मुझे मोतीचूर के लड्डू खाने का मन कर रहा है। अच्छा हुआ आपने बना दिए। बहू, ये लड्डू तेरे लिए नहीं, तेरी सौतन के लिए है। वो क्या है ना कि वो पेट से है, तो इस समय उसका जो भी खाने का मन करे उसे देना चाहिए, इसलिए उसने कहा था तो मैंने बना दिए। ये मेरी खरीदी हुई सौतन मुझे कुछ ज्यादा ही महंगी पड़ रही है। आज मेरी सास से मोतीचूर के लड्डू बनवा रही है, कल न जाने क्या क्या करवाएगी। कुछ समय बाद ललिता वहाँ से चली जाती है और सीधे अपनी सौतन के कमरे में जाती है, जहाँ वो अनुज को अपनी सौतन को गले लगाए देखती है, जिसे देखकर वो रोती हुई अपनी सास के पास जाती है और उसे सब बात बताती है, जिसे सुनकर माला कहती है, बहू, अब रोने से क्या फायदा, ये दुख तूने अपने नसीब में खुद ही लिखा है। मैंने तो तुझे पहले ही कहा था कि देखियो कहीं तुझे तेरी ये लाई हुई सौतन महंगी ना पड़ जाए। माला इतना कहकर वहाँ से चली जाती है और अपनी सास की बात सुनकर ललिता चिंता में पड़ जाती है। ऐसे ही समय बीतता है। समय के साथ उसकी सौतन बहुत ही सुंदर लड़के को जन्म देती है, जिसके बाद ललिता के घर वाले उसकी सौतन को और मानने लगते हैं। ऐसे ही समय बीतता है। एक रोज ललिता की सौतन अपने बच्चे को लेकर हॉल में बैठी थी। तभी ललिता वहाँ आकर कहती है, आजकल तुम कुछ ज्यादा ही उड़ रही हो, जमीन पर आ जाओ, भूलो मत, ये बस कुछ दिन की चांदनी है और तुम्हारा काम पूरा होते ही मैं तुम्हें वापस तुम्हारे घर भेज दूंगी, समझी? आप ये कैसी बात कर रही हैं? भला मैं अपने परिवार और घर को छोड़कर कहाँ जाऊंगी? अब तो मैं यही रहूंगी सबके साथ। ये क्या बकवास है? मैंने तुम्हारी शादी अपने पति के साथ सिर्फ एक बच्चा पाने के लिए करवाई है। बच्चा देकर तुम यहाँ से चुपचाप चली जाओगी। मुझे आपके पति, सॉरी हमारे पति से बहुत प्यार हो गया है और वो भी मुझसे बहुत प्यार करते हैं, इसलिए मुझे तो लगता है इस घर से जाने का समय आपका आ गया है। भगवान, इसकी बातों से तो लग रहा है कि आगे चलकर मेरी खरीदी हुई सौतन मुझे और भी महंगी पड़ जाएगी। मैं बहुत जल्द तुम्हें इस घर से रफा दफा कर दूंगी। कोशिश करके देख लो। ललिता की सौतन इतना कहकर बच्चे को लेकर वहाँ से चली जाती है। ऐसे ही समय बीतता है और परिवार वालों का अपनी सौतन की तरफ झुकाव देखकर ललिता को बहुत गुस्सा आता है।
तभी एक रोज वो गुस्से में अपनी सौतन के कमरे में जाती है और उसका हाथ पकड़कर खींचते हुए उसे नीचे हॉल में लाती है। उसकी ये हरकत देखकर अनुज और माला दंग रह गए थे। तभी ललिता अपनी सौतन से कहती है, बहुत बर्दाश्त कर लिया मैंने तुम्हें। तुम भूल रही हो कि मैं तुम्हें खरीद कर लाई हूँ। तुम सिर्फ मेरी खरीदी हुई सौतन हो, इससे ज्यादा कुछ नहीं हो। शायद आप ये भूल रही हैं कि आपने खुद अपने पति की शादी मेरे साथ करवाई है, जिसके नाते मैं उनकी पत्नी और उनके बच्चे की माँ दोनों हूँ। तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम अपने आप को अनुज की पत्नी बता रही हो। अनुज जी की पत्नी सिर्फ मैं हूँ, ये बच्चा भी मेरा है। आपके थे, अब आपके पति और इस घर पर मेरा हक है। बहुत सुन लिया मैंने आपका, अब इस घर में वही होगा जो मैं कहूँगी, वरना मैं अपने बच्चे को लेकर यहाँ से हमेशा के लिए चली जाऊंगी और अपने पति को भी अपने साथ ले जाऊंगी। कौन पति? कैसा पति? उस झूठी शादी को असली मान रही हो क्या? वो सब तो बस एक दिखावा था, कल को कोई मेरे बच्चे पर उंगली ना उठा सके इसीलिए। और ये क्या मेरा बच्चा बोले जा रही हो? ये बच्चा तुम्हारा नहीं है, ये बच्चा मेरा और अनुज का है। इस बच्चे को पैदा करने के लिए ही मैं तुम्हें इस घर में लेकर आई थी, समझी तुम? कैसे भूल सकती हूँ कि आपने मेरी गरीबी के चलते मेरा मोल लगाया था। अब मैं अपने बच्चे को आपको देकर अपने बच्चे का मोल नहीं लगाने दूंगी। आप लोग सुन नहीं रहे कि ये क्या बोल रही है? आप लोग ऐसे चुप क्यों खड़े हैं? और अनुज जी, आप तो मुझसे प्यार करते हैं ना, फिर आप मेरी जगह किसी और को कैसे दे सकते हैं? मैंने खुद तुम्हारी जगह किसी और को नहीं दी है, बल्कि तुमने अपना हक, अपनी जगह, अपना पति, अपना सब कुछ अपनी खरीदी हुई सौतन को दे दिया है। और अगर अब वो अपने हक की बात कर रही है तो इसमें गलत क्या है? अनुज बिल्कुल सही कह रहा है। तेरी खरीदी हुई सौतन ने हमें वो सुख दिया है जो तू कभी नहीं दे पाई, इसलिए वो बोल रही है, बिल्कुल सही बोल रही है। इस घर पर उसका भी उतना ही हक है जितना तेरा है, और शायद तेरे से ज्यादा ही है, क्योंकि उसके पास इस घर का वारिस है। कि मैंने क्या कर दिया? अपना सब कुछ अपने हाथों बर्बाद कर दिया। हे भगवान, माँ जी की कही बातें सच हो गई। मेरी खरीदी हुई सौतन मुझे सच में महंगी पड़ गई। मैं अपने ही घर में पराई हो गई। माँ जी, आपसे ये उम्मीद नहीं थी मुझे। अब इससे पहले ये किसी और चीज पर कब्जा करे, मैं इसे घर से बाहर निकाल दूंगी। ललिता इतना कहकर अपनी सौतन का हाथ पकड़कर खींचते हुए उसे दरवाजे की तरफ ले जा रही थी। तभी अनुज ललिता के सामने आकर खड़ा हो जाता है और उसका हाथ छुड़वाते हुए कहता है, ये कहीं नहीं जाएगी। अपनी सौतन खरीद कर लाना तुम्हारी मर्जी थी, लेकिन इस घर से जाना या ना जाना ये मेरी मर्जी से होगा। और मैं कहता हूँ कि मैं इससे बहुत प्यार करता हूँ और ये अब इस घर से कहीं नहीं जाएगी। होगी ये तुम्हारी सौतन, लेकिन अब मेरे लिए ये मेरी पत्नी और मेरे बच्चे की माँ है। आप ये क्या कह रहे हैं? आप मुझसे प्यार करते थे ना? तुम क्या जानो प्यार क्या होता है? तुमने तो प्यार ही प्यार का दाम लगा दिया। मैंने कभी तुम्हें बच्चा ना होने पर कोई ताना नहीं मारा, हमेशा तुमसे प्यार करता रहा। और तुमने क्या किया मेरे साथ? लेकिन अब वो गलती दोबारा नहीं करूंगा मैं। तुम जाना चाहो तो जा सकती हो, दरवाजा खुला है। लेकिन अगर तुम्हें हमारे साथ रहना है तो तुम्हें अपनी खरीदी हुई सौतन के साथ ही रहना पड़ेगा। अनुज इतना कहकर ललिता की सौतन का हाथ पकड़कर वहाँ से लेकर चला जाता है और उसकी बातें सुनकर ललिता रोते हुए अपना सर पकड़कर जमीन पर बैठ जाती है। और इस तरह ललिता को अपनी खरीद कर लाई हुई सौतन सच में महंगी पड़ती है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी